everyone, this is Nikita Vaid, and in this video we are going to do a case study on budgetary control, right? Bus Tours Company Limited is an open-top double-decker bus sightseeing company, particularly identified with its special red and cream-colored buses, right? Wait a minute. ठीक है, बस टूर कंपनी क्या है? ओपन टॉप डबल डेकर बस साइट सीइंग कंपनी है. ठीक है, उसकी स्पेशलिटी है रेड एंड क्रीम कलर्ड बसेस. इट कमेंस्ड ऑपरेटिंग इन स्मॉल टाउन ऑफ मेघालय इन जून 2013 with 4 buses, and as of 2007 operated over 44 buses in north east region of India. मतलब क्या, ये जो GBTCL है ओपन डबल डेकर बस है, स्टार्ट किया था 2013 के जून में 4 बसेस के साथ सिर्फ मेघालय में, और अभी 2017 में उसकी 44 बसेस है और पूरे नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पूरा वर्क करती है. GBTCL operates 5 routes with stops at tourist destination. The company runs hop-on, hop-off bus tours of various hills with 124 ticket valid for unlimited journeys on the route. मतलब क्या, ये 5 रूट में ऑपरेट होती है. इट ऑपरेट्स ऑन 5 रूट्स और ये हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस, मतलब एक टिकट लो 24 घंटे के लिए वैलिड रहती है. अगर कहीं स्टॉप पे उतरना है, उतर जाओ, थोड़ा घूम लो, दूसरी बस में उसी टिकट के साथ चढ़ जाओ. इसको क्या बोलते हैं? हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस. जनरली टूरिस्ट के लिए यही सर्विसेज दी जाती है कि एक टिकट ले ली, 24 घंटे तक कहीं भी घूमो, चलो मुझे यहाँ रुकना है 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, मैं दूसरी बस में चले जाऊँगा, राइट. नाउ प्रोसेस या इंसेंटिव प्लान क्या है? एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड इंसेंटिव स्कीम, इट हैज़ बीन फॉलोइंग participative budgeting approach. In GBTCL, budgeting is a joint process in which functional division develop their plans in conformity with corporate goals for the next financial year. Based on these plans, division prepare functional budget and send to the appropriate management for review and approval. मतलब क्या, इसमें बॉटम अप अप्रोच है बजट की, पार्टिसिपेटिव अप्रोच है. फंक्शनल मैनेजर्स, जो फंक्शनल डिवीजन है, वो प्लान बनाएंगे, सीनियर को भेजेंगे, अप्रूव करेंगे, रिव्यू करेंगे, वापस इनको भेजेंगे फंक्शनल मैनेजर को, और ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. बजट्स आफ्टर द incorporation of the feedback and suggestion received from the said management are finalized for the इम्प्लीमेंटेशन. यानी मैंने आपको बोला कि वो सजेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे सीनियर मैनेजमेंट, और फिर फंक्शनल टीम उसको इम्प्लीमेंट करेगी. देन फाइनलाइज बजट्स आर यूज्ड एट यार्डस्टिक फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. फिर जो फाइनलाइज्ड बजट है वो एज अ यार्डस्टिक यूज होता है. मतलब यार्डस्टिक मतलब दिस इज द बेसिस, इस बेसिस पे परफॉर्मेंस जज किया जाता है. कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द यार्डस्टिक. यार्डस्टिक मतलब क्या? फाइनलाइज्ड बजट. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को यार्डस्टिक से कंपेयर करने के बाद बोनस एंड अदर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स आर कंसिडर्ड. ठीक है, बोनस और दूसरे परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव देते हैं एक्चुअल को, ये जो बजट है फाइनलाइज्ड उससे कंपेयर करके. द हायर मैनेजमेंट बिलीव दैट दिस परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड इंसेंटिव स्कीम इज वेरी हेल्पफुल टू मेजर द परफॉर्मेंस एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. मतलब क्या, हायर मैनेजमेंट ये बिलीव करता है कि ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये बहुत ही हेल्पफुल है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए. नाउ ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट है, रुपीज़ आर इन 1000. ये बजटेड है कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड्स, रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स. तो ये रुपीज़ इन 1000 है, यानी 23,20,000 का प्रॉफिट बजटेड है. ठीक है, अभी एक्चुअल करंट ईयर का परफॉर्मेंस रुपीज़ इन 1000, रेवेन्यू दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस आ रहा है, राइट. 2,50,000 का लॉस. इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? सरप्राइजिंगली अबव गिवन करंट ईयर्स एक्चुअल रिजल्ट वर नॉट अप टू द मार्क. ऑफ कोर्स वहाँ 23,20,000 का प्रॉफिट है, यहाँ 2,50,000 का लॉस है, वर नॉट अप टू द मार्क. एक्चुअल रिजल्ट्स वर क्लियरली शोइंग एडवर्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद बजटेड फिगर्स.
अभी क्या बोलता है, मैनेजर्स ऑफ GBTCL वर अपसेट बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव द बोनस, क्योंकि ऑफकोर्स टारगेट, अगर हम टारगेट अचीव करेंगे तो ही बोनस मिलेगा, वो अपसेट थे कि बोनस नहीं मिला. मिस मैगी, टूर मैनेजर ऑफ रूट नंबर 3 सेट, 5 रूट्स थे, रूट नंबर 3 की टूर मैनेजर मिस मैगी ने बोला, वी लॉस्ट 2 months रेवेन्यू एंड फ्यूल प्राइसेस वर ऑलमोस्ट डबल, वी डिड आवर बेस्ट बट दीज सर्कमस्टेंसेज वर बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड वी शुड नॉट बी पेनलाइज एट ऑल. हमने 2 महीने का रेवेन्यू टोटल लॉस किया और फ्यूल प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए. हमको पेनलाइज नहीं करना चाहिए, हमने अपना बेस्ट दिया. और वो अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन दे रही है. इन सपोर्ट ऑफ हर स्टेटमेंट मिस मैगी प्रोवाइडेड फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन. क्या इन्फॉर्मेशन है? रेन इज कॉमन इन नॉर्दर्न रीजन बट द पास्ट ईयर सेट अ रिकॉर्ड इन नंबर्स. इन जुलाई एक्सपेक्टेड एवरेज वॉज 1577 mm and receive was 1810 mm. In August the expected average rain was 990 mm and actual receive was 1535 mm. Heavy rain in these 2 months disrupted normal life of the region. रेन्स को किस में मेजर करते हैं? एमएम में. ठीक है, क्या बोल रहा है? रेन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत कॉमन है, लेकिन जितने एमएम एक्सपेक्टेड थी उससे बहुत ज़्यादा हुई. ठीक है, और ये हैवी रेन्स की वजह से 2 महीने की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई वो रीजन की. फ्यूल प्राइसेस हैज़ राइजन ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली सिंस लास्ट ईयर ड्यू टू सर्ज इन ग्लोबल क्रूड प्राइसेस. फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यूसली लास्ट ईयर बढ़ते गए. क्यों? क्योंकि ग्लोबल क्रूड के प्राइसेस भी बढ़ते गए. एडिशनल ऑपरेशन एक्सपेंस 22 लाख also incurred to remove the milky appearance and give the stainless a nice new look affected by heavy rain. मतलब क्या? ऑपरेशनल एक्सपेंस 22 लाख के एडिशनल लगे मिल्की अपीयरेंस जो बसेस में स्टेनलेस में लग गया था वो हटाने के लिए. शी क्लेम दैट रिवाइज बजट विद कंसिडरेशन ऑफ द अबव फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके एक अलग रिजल्ट आएगा एंड लीड टू डिफरेंट कंक्लूजन. रिक्वायर्ड क्या? एनालाइज द टूर मैनेजर्स व्यू. मतलब क्या कि बजटेड में प्रॉफिट था, एक्चुअल परफॉर्मेंस में लॉस आया. ठीक है, उनको इंसेंटिव नहीं मिले. रूट नंबर 3 की टूर मैनेजर मिस मैगी ने बोला कि हैवी रेन्स की वजह से 2 महीने का रेवेन्यू नहीं आया, फ्यूल प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए और 22 लाख एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगा मिल्की अपीयरेंस हटाने स्टेनलेस स्टील के जो रेन्स की वजह से हो गए. इन सबको कंसिडर करके अब बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाओ और फिर ये डिफरेंट ही रिजल्ट देंगे. तो ये हमको एनालाइज करना है कि जो टूर मैनेजर बोल रही है क्या बोल रही है, क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो. राइट नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज बीन heavily affected by rains. Revenue has increased by कितना परसेंट? बजटेड में कितना था? बजटेड में था 113,800 93500 actual. So 113,800 minus 93500 divide by 113,800. मतलब पहले बजटेड में कितना था और एक्चुअल में कितना है, कितने का डिफरेंस आ गया. ठीक है, सो 113,800 माइनस अभी कितना है 93500 डिवाइड बाय पहले कितना था 113,800. तो कितना आया? ऑलमोस्ट 17.8 यानी 18%. रेवेन्यू हैज डिक्रीज नॉट इंक्रीज, डिक्रीज्ड बाय 18% फ्रॉम बजटेड टू एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, 18% से रेवेन्यू क्या हुआ? कम हो गया. ठीक है, अभी क्या? वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट 19,600 डिवाइड बाय 93500 इंटू 100. ये क्या? डायरेक्ट मटेरियल टू सेल्स का रेशियो निकाल रहे हैं एक्चुअल का. तो ये आ गया 21% ऑलमोस्ट.
और जब डायरेक्ट मटेरियल टू सेल्स का रेशियो निकालेंगे बजटेड में 113,800 इंटू 100, तो ये ऑलमोस्ट आ गया 12%. ठीक है. द रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू सेल्स has increased from 12% to 21%, which is not good. कि सेल्स के कंपैरिजन में पहले डायरेक्ट मटेरियल 12% था, अब 21% है. which is due to increase in fuel prices. ये क्यों इतना हो गया? क्योंकि फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुए और डायरेक्ट मटेरियल में मेजर क्या है? फ्यूल, लुब्रिकेंट्स एंड सन्ड्रीज. तो फ्यूल जो है वो मेजर है. ठीक है. डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड कॉस्ट क्या? बसेस, गैरेज, सैलरी 18100 और एक्चुअल में 20150. ठीक है. और उसमें बोला 20150 में ये तो मिल्की अपीयरेंस हटाने 2200. तो जनरल में देखा जाए तो 17,950 हो गया है और 18100 था, यानी 1,50,000 से डिक्रीज हुआ है. द ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैज डिक्रीज्ड बाय रुपीज 1,50,000 if we keep charges of rupees 22 lakh for removing milky appearance aside. ठीक है. 22 लाख रुपए जो अगर हम हटा देंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कम हुए हैं. ठीक है. पहले थे 18,10,000, अब हो गए 17,90,000. ठीक है. फिर क्या? 17,90,000 नहीं, अभी कितने हो गए? 17,950. ठीक है. 95,000. फिर मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस. द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल वर डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग 2 months of heavy rainfall. Hence, budgeted statement of income is to be made for कितना? 10 months. अभी 10 months के लिए बनाएंगे. अब budgeted statement of income, budgeted income statement, particulars, rupees are in 1000. ठीक है. particulars and rupees are in 1000. अभी सबसे पहले क्या लेंगे? रेवेन्यू बजटेड में कितना था? 113,800 था. ठीक है. 113,800 ये था 12 मंथ्स का. सो डिवाइडेड बाय 12. हमको लेना है 10 मंथ्स के लिए. सो इंटू 10, 94833. ठीक है. सो रेवेन्यू होगा 94833. अभी क्या? दूसरा
डायरेक्ट मटेरियल भी हम ये कर सकते थे कि डिवाइड बाय 12 इंटू 10, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर डिवाइड बाय 12 करते हैं इंटू 10 करते हैं तो ये वाले डायरेक्ट मटेरियल का ही 10 मंथ्स का आ जाएगा। लेकिन फ्यूल प्राइसेस तो इंक्रीज हुए हैं तो हम क्या लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल टू सेल्स का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, पहले कितना था, डायरेक्ट मटेरियल का कम था कॉस्ट, रेवेन्यू ज़्यादा था, तो क्या कितना था, 12% ही था डायरेक्ट मटेरियल सेल्स के कंपैरिजन में। अब क्या, फ्यूल के प्राइस बढ़ गए हैं तो 12 मंथ्स का कितना हो गया, 10 मंथ्स का 21% हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, सो अभी डायरेक्ट मटेरियल तो रेशियो से ही लेंगे। कैसे कि 13600 था डिवाइड बाय 113800, 13600 था कब, जब रेवेन्यू था 113800। ठीक है, तो सॉरी बजटेड का नहीं लेंगे, वही मैं बता रही हूँ। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल पुराना है, पुराने फ्यूल प्राइसेस पे है। अभी तो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए तो डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो रेवेन्यू के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा। तो अब क्या होगा रेशियो, 19600 डिवाइडेड बाय 93500 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया रेशियो 0.209। लेकिन अभी रेवेन्यू क्या है एग्जैक्टली बजटेड के हिसाब से, 10 मंथ्स का इंटू 94833, सो विच इज 19879, राइट। वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल 19879। अब देखिए इसको वापस देखते हैं क्योंकि सिर्फ यहीं पे थोड़ा लॉजिक है, बाकी तो ठीक है। डिवाइड बाय 12 करना है, ठीक है, इंटू 10 करना है क्योंकि ये 12 मंथ्स का दिया है बजटेड, हमको 10 मंथ्स का निकालना है इंटू 10। लेकिन ये तो पुराने फ्यूल प्राइस के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल था, अभी नए फ्यूल प्राइस के हिसाब से ये है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। तो इससे इसका रेशियो पता कर लेंगे और फिर ये वाले रेवेन्यू के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे। दिस विल बी ऑन न्यू फ्यूल प्राइस, क्योंकि हमको न्यू फ्यूल प्राइस कंसिडर करना है, 10 मंथ्स कंसिडर करना है जो हम कर ही रहे हैं, और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर करना है। अब क्या वेरिएबल कॉस्ट हो गया, सॉरी उसमें क्या हुआ डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट लेबर कितना है 40500, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, 40500 डिवाइड बाय 12 मंथ्स का इंटू 10 मंथ्स का 33750। अभी क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। अभी वेरिएबल ओवरहेड्स 7700, वेरिएबल ओवरहेड 7700 है। वेरिएबल ओवरहेड्स आप ये पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। 7700 डिवाइड बाय 12 मंथ्स का था, 10 मंथ्स का इतना 6417, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो पीरियड में सेम ही रहती है, उसमें क्या सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या था कि बजटेड जितनी थी, बजटेड कितनी थी 18100, सो 18100 के अलावा क्या खर्चा लगा 2200 का मिल्की अपीयरेंस हटाने, तो डेट विल बी 20300, राइट, 20300। फिर क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए, उसके बाद क्या मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी सेम 10700 डिवाइड बाय 12 इंटू 10। करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट है। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 10700, इसको भी डिवाइड बाय 12 इंटू 10 कहाँ किया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को ऐसा नहीं करेंगे, वो उतने ही लगेंगे चाहे 10 मंथ्स हो या 12 मंथ्स, लेकिन वेरिएबल तो बदलेंगे, ठीक है।
जो एक्टिविटी के हिसाब से बदलते हैं वो वेरिएबल, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड, इसलिए फिक्स सेम रहेंगे। वेरिएबल को डिवाइड बाय 12 इंटू 10 करेंगे सबको, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल को नहीं करेंगे, रेशियो निकालेंगे रेवेन्यू से, क्योंकि फ्यूल प्राइस चेंज हुए। तीनों फैक्टर को कंसिडर कर लिया अब हमने, जो बोला था मिस मैगी ने। अब 94833 माइनस 19879 माइनस 33790 माइनस 6417 माइनस 20300 माइनस 10700, ठीक है। क्या आया? 37, एक सेकेंड, समथिंग इज रॉन्ग। 94833 माइनस 19879 माइनस 33750 माइनस 6417 माइनस 20300 माइनस 10700, which is equal to 3787, ठीक है। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। और पहले क्या दिखा रहा था? लॉस दिखा रहा था, ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। दैट इज रुपीज 37,87,000। The managers should not be held responsible for factors out of their control. ठीक है। Budgeted profit, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल है इज रुपीज, ठीक है। द लॉस प्रॉफिट ऑब्लिक loss of actual statement is rupees, कितना है एक्चुअल स्टेटमेंट में? एक्चुअल स्टेटमेंट में -250, ठीक है, इज रुपीज 2,50,000, ठीक है। The budgeted statement and profit has changed after considering uncontrollable factors. Thus, budget should be continuously revised. Miss Maggie is right in demanding रिवीजन ऑफ बजट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बजटेड स्टेटमेंट जो पहले था और बाद में था उसमें अंतर है, रेवेन्यू में, डायरेक्ट मटेरियल में एंड इवन प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको बजट को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना चाहिए, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं होना चाहिए। मिस मैगी बिल्कुल राइट है ये बोलने में कि रिवीजन किया जाए बजट का। दिस वॉज अ केस स्टडी ऑन बजटरी कंट्रोल। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।